अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कुरान की दो बहुत ही अहम सूरतों सूरह इसरा और सूरह अल कहफ के अंदर छुपे हुए गहरे सबक को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये सूरतें हमें ईमान, अखलाकियात और जिंदगी गुजारने के बारे में क्या बताती हैं। तो किस्से का आगाज होता है एक बहुत ही गैर मामूली, एक रूहानी सफ़र के जिक्र से। आखिर इस सफ़र का मकसद क्या था? कुरान बताता है कि इस सफ़र का मकसद अल्लाह की निशानियों को दिखाना था, और यही सफ़र आगे आने वाले तमाम गहरे सबक की बुनियाद रखता है। ये जो मोजज़ाती सफ़र है जिसे अल इसरा के नाम से जाना जाता है, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये तो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल हिदायत का इलाही आगाज़ था। यानी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक रूहानी तजर्बा था, ये सिर्फ सुनने सुनाने की कहानी नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे आने वाले अमली उसूल कायम हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस अजीम शान सफ़र का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। यहाँ पर कुरान हमें मौजज़ात से सीधा अखलाकियात की तरफ लेकर आता है। इस हिस्से में कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह अहकामात दिए हैं। ये एक ऐसा मॉरल कॉम्पस है, एक अखलाकी कुत्बे-नुमा जो एक मोमिन को ज़िंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाता है। और ये हिदायत शुरू कहाँ से होती है? सबसे बुनियादी, सबसे अहम रिश्तों से। इंसान का अपने खालिक से रिश्ता और फिर अपने वालिदैन से रिश्ता। और यहाँ देखें कि वालिदैन के एहतराम पर किस कदर, आप कह सकते हैं, जज्बाती अंदाज में जोर दिया गया है। यहाँ तक कह दिया कि उन्हें उफ तक नहीं कहना। अब ये जो अखलाकी दायरा है, ये सिर्फ घर और ख़ानदान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि यहाँ से निकलकर पूरे माशरे तक फैल जाता है। इसमें समाजी जिम्मेदारी भी आ जाती है और माली दयानतदारी भी। तो इन सब को मिलाकर देखें तो हमें इंसाफ, ईमानदारी और आजिज़ी पर मबनी एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक मिलता है, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है। लेकिन असल ज़िंदगी में इन उसूलों को आजमाया कैसे जाता है, इस बात को समझाने के लिए कुरान हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर कहानियाँ सुनाता है। ये कहानियाँ ईमान और इंसानी फितरत की बिल्कुल अमली मिसालें हैं। चलें पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये है असहाबे कहफ की कहानी। ईमान की एक ऐसी दास्तान जो हैरान कर देती है। ज़रा सोचिए, इन नौजवानों के सामने कितना मुश्किल इंतखाब था। एक तरफ अपने ईमान पर समझौता कर लें और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए निकल पड़े। और इनकी ये कहानी कोई एक दो दिन की नहीं, बल्कि 300 साल से भी ज़्यादा अरसे पर फैली हुई है। ये इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि जो लोग अपने ईमान पर डटे रहते हैं ना, अल्लाह फिर उनकी हिफाजत कैसे करता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये दो बागों की कहानी है जो हमें शुक्रगुजारी और तकब्बुर के दरमियान जो फ़र्क है वो सिखाती है। यहाँ मुकाबला है दो किरदारों का। एक तरफ है एक गुरूर से भरा मालिक, उसे लगता है कि उसकी सारी कामयाबी उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, और दूसरी तरफ है इसका एक आजिज़ साथी जो हर नेमत को अल्लाह की अता समझता है। और फिर अंजाम क्या होता है? उस तकब्बुर करने वाले मालिक का बाग तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये हम सब के लिए एक बहुत सख्त सबक है कि दुनियावी कामयाबियाँ हमेशा नहीं रहती, ये आर्जी हैं। इन्हें कभी भी हकीकी और मुस्तकिल नहीं समझना चाहिए। तो इतनी सारी कहानियों और इन उसूलों के बाद अब आखिर में एक बुनियादी सवाल सामने आता है, ज़िंदगी की असल कीमत, असल वैल्यू क्या है? इसका जवाब देने के लिए कुरान एक बहुत खूबसूरत मिसाल देता है। दुनियावी ज़िंदगी को उस हरियाली जैसा बताया गया है जो बारिश के बाद तो खूब उगती है, लेकिन फिर जल्द ही सूख कर हवा में बिखर जाती है। क्या ज़बरदस्त याद दहानी है कि इस दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। तो यहाँ जो असल पैगाम है ना, वो ये है कि हम आर्जी दौलत और हमेशा रहने वाली नेकियों के दरमियान फ़र्क को समझें। और फिर आखिरकार ये सारा सफ़र अपने अंजाम यानी हिसाब किताब के दिन पर जाकर ख़त्म होता है। वो दिन जब हर एक अमल को तोला जाएगा, और उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। तो आखिर में ये कुरानी सबक हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देते हैं। एक कामयाब ज़िंदगी का असल पैमाना, असल मेयार क्या है? क्या ये वो चीज़ें हैं जो हम इस दुनिया में हासिल करते हैं, या फिर कामयाबी का मेयार वो है जो हम यहाँ से अपने साथ